घरों के दरवाजे पर घोड़े की नाल लगाने से कामयाबी नहीं मिलती। कामयाबी पाने के लिए हमें अपने दोनों पैरों में घोड़े की नाल लगानी होती है, तब जाकर कहीं हमें सक्सेस मिलती है। हाय गाइस, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है, हम अपने प्रोग्राम में हर रोज़ एक नया मुद्दा लेकर आते हैं और वो मुद्दा विशेषकर जनहित, राष्ट्रहित और समाज हित में होता है। तो साथियों, आज का मुद्दा हम यहाँ पर लेकर आए हैं। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे साथ रहते हैं अजीत मास्टर जी। राम राम जी। और मेरी तरफ से भी सभी भाइयों को हाथ जोड़कर राम राम। तो आज हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं जो ये पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण जांच केंद्र बने हुए होते हैं, पेट्रोल पंप पे आपने देखा होगा और जगह बने हुए होते हैं। ये प्रदूषण जांच करते हैं गाड़ियों की, व्हीकल्स की, जैसे कि बाइक है और कार है, उनकी प्रदूषण की जांच करते हैं और ये पर्ची बनाकर दे देते हैं। इसमें कुछ खामियां हैं या फिर ये बिल्कुल ही सही है, इसके बारे में आज हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो अजीत मास्टर जी को मैं प्रश्न करता हूँ। अजीत मास्टर जी, आपका क्या कहना है, जो ये पॉल्यूशन केंद्र यानी कि प्रदूषण जाँच केंद्र जो बने हुए होते हैं, ये सही हैं या फिर इनमें कुछ खामियां हैं, कमियां हैं? हमारे सिस्टम में ये होने चाहिए थे या नहीं होने चाहिए थे? इसके बारे में आप थोड़ी सी अपनी राय बताएं। नमस्कार दोस्तों। लेकिन जो जगह जगह ये पेट्रोल पंप पे आपने देखेंगे बूथ, पॉल्यूशन बूथ होते हैं जो प्रदूषण जांच करते हैं, व्हीकल को ले जाते हैं, ऑथराइज होते हैं, सरकार से लिमिटेड होते हैं, इन्हें परमिशन मिली होती है, इन पे अपना लाइसेंस होता है, जो कुछ ना कुछ होता होगा, इनका रजिस्ट्रेशन नंबर होता होगा। ये पॉल्यूशन बनाते हैं, कभी 3 महीने का, कभी 6 महीने का, साल का, 2 साल का, जितना बना देंगे ये। लेकिन अगर गाड़ी धुआं दे रही है, अब हमारी मोटरसाइकिल है या कार है या कोई भी हम पे वाहन है, व्हीकल है, अगर वो धुआं दे रहा है, उसकी मशीनरी में कमी है, कुछ भी कमी हो, मैं ये नहीं कह रहा कुछ भी हो उसमें, और धुआं ज़्यादा दे रहा हो, ये तो वही बताएगा ना व्हीकल ही कि मतलब इसमें पॉल्यूशन प्रॉब्लम है या नहीं है। पर्ची काटे से कुछ नहीं है। अब आपने देखा होगा बहुत से बच्चे 10वीं कर देते हैं लेकिन हिंदी पढ़नी नहीं आती। तो भ्रष्टाचार तो देश में बहुत सालों से चला आ रहा है और इसे हम क्या कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता। सहज अपने आप को सुधारो, तभी प्रदूषण, जो पॉल्यूशन, जो भ्रष्टाचार है हमारा, ये कम हो। जो खोके मास्टर जी बने रहते हैं सड़कों पे, बने देखे होंगे आपने, प्रदूषण जांच केंद्र जो होते हैं, क्या ये सच में ही प्रदूषण की जांच कर पाते हैं व्हीकल्स के अंदर या फिर कोई कमी रह जाती है? इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। प्रदूषण जांच तो वही मिस्त्री करेंगे गुरु जी। आपने देखा होगा भाई, उसमें मैंने देखा कि प्रदूषण, गाड़ी धुआं दे रही है, गाड़ी में प्रॉब्लम है, वो तो पर्ची काट देगा। आपने देखा कि मोड़ पे पुलिस वाला खड़ा है और चेक हो रही है व्हीकल, तो वहाँ देखेगा भाई कागज़ दिखा, गाड़ी के कागज़ दिखा, तो सबसे पहले करता है प्रदूषण दिखा, प्रदूषण चालान सच महंगा है, वह पर्ची देख के कह देगा ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे कागज देखेगा, सबसे पहले प्रदूषण, उसके बाद आरसी, फिर इंश्योरेंस। और मास्टर जी, अगर बाइक या फिर आपकी कार है वो प्रदूषण दे रही है, मान के चलो धुआं दे रही है, और उसके पास पर्ची है प्रदूषण चेक की, तो फिर भी पुलिस वाले उसको छोड़ देते हैं, तो ये गलत नहीं है? इसमें पॉल्यूशन का मीटर होना चाहिए। पॉल्यूशन मीटर होता है, जैसे कि आपने देखा होगा रोड पे स्पीड जो मीटर होता है, वो हम देखते हैं कि बस दूर से पता लग जाता है कि आगे पुलिस वाले खड़े हैं, तो हम अपने जो कंट्रोल कर लेते हैं, अपनी रेस कम कर लेते हैं गाड़ी की। तो उसी प्रकार जब मीटर गाड़ी वाला लगा सकते हैं वो, तो मीटर पॉल्यूशन वाला भी होना चाहिए, प्रदूषण वाला भी, कि गाड़ी धुआं दे रही है या नहीं दे रही। अगर उस पर कागज़ हो, पॉल्यूशन का कोई कागज़ हो या नहीं हो, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। पहले गाड़ी चेक करनी चाहिए, गाड़ी में कोई कमी है नहीं है, धुआं दे रही नहीं दे रही, गाड़ी के हिसाब से प्रदूषण कटना चाहिए, ना कि पर्ची के हिसाब से। मैंने देखा होगा, मैं अभी मेरी आंखों देखा हाल है, और हमारा देश तो ऐसा ही है, देखा होगा भ्रष्टाचार ज़्यादा है इसमें। लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं लेकिन खुद दूसरी रिश्वत देते हैं। अब मैंने देखा कि पटवारी तो कुछ काम करने गए हम, तो पटवारी को काम हो लाइसेंस बनाना है, इसका सब काम इनके नहीं कर रहे हैं। उससे पटवारी हम यह काम कह रहे, बोले यह काम करवा दे हमारे, उसने कही वहाँ जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, नंबरदार तो मिलना, फलाने तो मिलना, होते फाइल लेनी है, यू काम करना, वो क्या करना। उसके जेब में 10,000 मतलब 5,000 गड्डी रखी, 5,000 गड्डी रखने पे सब काम हुई हैगी। उसने जो कह दी कि 5 दिन बाद आ जाइए, तेरे काम है जाओ। भाई जब तो हमें 20 चक्कर काटने पड़ रहे, कभी कमरा नंबर 112 में जा, कमरा नंबर 7 में जा, फलाने में जा, न्यो जा, होते कागज ला, ये कर वो कर, 20 काम बता दिए, कम से कम 10-15 दिन डुलानो। और जब 5,000 गड्डी उसके जेब में गई है, सब रे काम हुई हैगी। आप लाइसेंस बनवाओ, लाइसेंस बनवाने के लिए आप
तहसील जाएंगे, तहसील जाने के बाद आप उनसे कहेंगे कि वे कहेंगे फाइल वहाँ से लिया, पटवारी पे साइन करवा के ला, नंबरदार पे ला, तहसीलदार पे जा, ये जा वो जा, उन्हें 20 काम बता देंगे। लेकिन लाइसेंस इतने बन रहा 38 से 4000 में, उसे 2000 फालतू दे दो। जो टाइप राइटर है, जो टाइपिंग कर रहा है, कहीं जाने की जरूरत ना, सब काम करवा दे वो। तो ये तो भ्रष्टाचार हुआ एक तरह से। हाँ, भ्रष्टाचार हम ही तो बढ़ा रहे भ्रष्टाचार है। हालांकि मान रहे हैं, हमारी सुनवाई नहीं होती है। अब एक कमरा में जाएंगे, दूसरा काम बताओ, वहाँ से वहाँ चले जाओ, वही चले जाओ, वो चले जाओ। मतलब मेरे कहने का तात्पर्य ये हुआ कि काम तो होगा, अगर हम किसी ना देंगे तो वो ही काम 10 दिन में जाकर होगा। और हम मतलब तुरंत करवाना चाहें, 2 रुपये फालतू दो किसी है, तुरंत काम हो जाए वो। या रिश्वत है भाई, हम बढ़ा रहे हैं। हम अपने आप सुधार लें, हमें समाज को ठीक होना है, गांव को ठीक होना है, बस्ती ठीक होना, किसी को ठीक होना, देश ठीक होना है। आदमी सिर्फ अपने आप संभाले, वहाँ वो रुपया मत दे भ्रष्टाचारी की नहीं है। तो एक आध देखा देखी दूसरों का रहेगा। अगर वो काम नहीं कर रहा है तो आप कंप्लेंट करो, CM विंडो है और भी तारीख है, उनसे कहो भाई जी हमारा ये काम नहीं हो रहा, या काम देखो कैसे ना है। जब हम ही उसे कह देंगे जी यूँ काम है जाएगा, उसने कह दी वहाँ जाओ, जाने को हरकत कर जाए। हम खुद ही रिश्वत की सोचें और फिर यूँ कहें कि हमारे देश में रिश्वत चल रही है। रिश्वत चल नहीं रही, रिश्वत चलवा रखी है। आप सरकारी महकमे में किसी पोस्ट पे विराजमान हो, आपका काम है कि लोगों की सेवा करना। जो काम मेरा है मैं वह अपने चारों रूप करूँ, ना कि कोई वाकई भेदभाव की। अब तेरा कोई जानकार आपको जानकार आ जाए और सरकारी पद पे हो, तो पहले आप अपने जानकार में काम करेंगे। और जो लाइन में जो बंदे लगे हो रहे हैं उनको कह देंगे जी हाँ जी है जी आप काम। क्या वे पहले लग रहे, पहले उनका काम होना चाहिए कि जानकार को होना चाहिए? सही बात। और फिर आपको काम है काम करना हो। सरकारी जो कुर्सी आप मिली हो रहा है, आप काम ये हुआ कि जो काम वो सरकार ने दे रखा हो, जाकर मैं तनख्वाह ले रहा हूँ, तो वहाँ के बदले में इतना काम करूँ। फिर भी आप ऊपर से कमाना चाह रहे हो, भोली भाली जनता है, बात कह दी भाई इतने रुपए लगेंगे, ऊपर से कमाई, ये कहाँ की नीति है? सही बात है। तो इस तरह से प्रदूषण, हाँ, यही बात प्रदूषण की है। जब स्पीड मीटर सरकार लगा सके तो क्या पॉल्यूशन मीटर न लगा सके? जब आप स्पीड है तो कर देंगे 200 किलोमीटर दूर से 150 किलोमीटर दूर चेक, हाँ 50 किलोमीटर दूर से चेक कर ली गाड़ी, बोल भाई 150 पे गाड़ी 150 मीटर चल रही है, चालान काट दो स्पीड को, यूँ कर दो। जब स्पीड को चालान कर सके तो वहाँ को ना कर सकेगा पॉल्यूशन को। तो यहाँ पे सीधा मतलब ये आता है मास्टर जी कि जो पॉल्यूशन की पर्ची जो लोग काटते हैं, ये बूथ बने हुए होते हैं, पॉल्यूशन प्रदूषण चेक केंद्र बने होते हैं। मतलब इनको आप 30 रुपये दोगे तो 6 महीने की पर्ची काट देगा, और वो कहेंगे 20 रुपये और दे दो, यानी कि 50-60 रुपये दे दो तो 6 महीने की पर्ची बना देगा। तो क्या गारंटी है वो जो आपकी बाइक है वो अगले 6 महीने तक प्रदूषण देगी ही नहीं? हो सकता है आपके पास या हमारे पास कोई पुरानी बाइक है, पुरानी गाड़ी है, और वो अगले महीने ही प्रदूषण देने लगे, लेकिन हमारे पास पर्ची है 6 महीने की, और जब जैसे भी हमें पुलिस चेक करेगी तो हमारा कोई चालान नहीं होगा, लेकिन हम प्रदूषण फैला रहे हैं। और दूसरे मायनों में हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी बाइक या कार सही है, बिल्कुल प्रदूषण नहीं दे रही है, और हमने पर्ची नहीं कटवाई है। तो अगर पुलिस हमें चेक करेगी, कहीं चेकिंग नाके पर रोकेंगे तो हमारा चालान कट जाएगा। तो ये तो लोगों के साथ और समाज के साथ एक तरह से नाइंसाफ़ी ही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। तो ये सिस्टम ख़त्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? और मेन कारण ये है कि बूथ पर जो वो बूथ बने हुए होते हैं, प्रदूषण जांच केंद्र बने हुए होते हैं, वहाँ पर चेक ना हो करके पुलिस खुद ही चेकिंग का मीटर लगा सकती है। बिल्कुल खुद ही चेक कर ले। अगर पुलिस खुद ही चेक कर लेगी तो उसको पता लग जाएगा कि ये बाइक प्रदूषण दे रही है या नहीं दे रही है। तो ये सिस्टम में आना चाहिए, ये जो काम है ये सिस्टम के अंदर आना चाहिए। और जो बूथों का सिस्टम है, जो प्रदूषण जांच केंद्र हैं, ये तो आधी बार ये मतलब चेक भी नहीं करते हैं गाड़ी प्रदूषण दे रही है या नहीं दे रही है। दूर से उसका फ़ोटो खींचते हैं और उससे पैसे ले लेते हैं और बना के दे देते हैं पर्ची 6 महीने की, 3 महीने की। तो यहाँ पे ये भी एक समाज के साथ मतलब गलत है। तो इस चीज़ से मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि सरकार साबित क्या करना चाहती है इस तरह के कामों को अलाउड करके। हालांकि उनके पास परमिट होता है, लेकिन ये सिस्टम तो ये कुछ समझ में नहीं आता। ये सिस्टम तो हमारे और आपके किसी के समझ में नहीं आ रहा। इसको समझ में आना चाहिए, यानी कि ऐसा तो कुछ होना चाहिए जिससे समाज का भला हो। और प्रदूषण को रोकने के लिए ये अगर कदम उठाया गया है तो प्रदूषण भी रोका जाए, लेकिन इससे तो प्रदूषण रोकने से शायद नहीं रुक सकता। सरकार का काम है चालान काटना। जो पुलिस वाले होते हैं इनका काम होता है चालान काटना। इनसे ये मतलब नहीं है कि कौन बैठा, लेडीज निकल जाती है किसी की बाइक पे बैठ के तो उसे छोड़ देते हैं।
वो रिश्तेदार आ जाओ, उसका कोई जानकार आ जाओ, उसे छोड़ देते हैं। कोई सरकारी महकमे में कोई बड़े पद पे कोई आदमी है जैसे मेरा भाई बड़े पद पे हो किसी पे, उसका भी नहीं होता है। भोली भाली जनता है जिसका देखते हैं, आजा भैया लगा साइड में। भाई ये बताओ, मान ली गाड़ी प्रदूषण दे रही है, काई की दे रही है, चाहे कोई बड़े पद पे चाहे छोटे पद पे, चालान कटना चाहिए। दूसरी बात यूँ, स्पीड मीटर जब रख सके सरकार चालान काटने के लिए, प्रदूषण जांच को प्रदूषण मीटर भी उनके पास होना चाहिए। नहीं तो प्रदूषण उन्हें नाम रहना चाहिए, मतलब प्रदूषण पर्ची दिखाओ मत दिखाओ, वे तो उन पर तो 1 साल बनवा लो। उनको तो बनाने का मतलब है उन पर लाइसेंस है, वे तो 1 साल काट दे देंगे। 1 साल तक के वो गाड़ी सर्विस ना करवाएंगे, गाड़ी धुआं ही ना देगी, गाड़ी तो धुआं दूसरे दिन दे जा। मिस्त्री तो बता क्या बात है, धुआं ना दे रही है क्या बात है। तो मेरे मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि स्पीड मीटर होना चाहिए, स्पीड मीटर जैसे पोल्यूशन मीटर होना चाहिए, जिससे पता लगे तुरंत चेक करो ऑन द स्पॉट। और अगर तुरंत में कोई प्रदूषण मिलता है किसी की गाड़ी में, किसी के व्हीकल में, तो उसका चालान किया जाए। और अगर प्रदूषण नहीं मिलता है किसी की गाड़ी में या किसी की बाइक में, तो नहीं दे रही है प्रदूषण यानी कि धुआं नहीं दे रही है, तो उसका चालान ना किया जाए। ये थोड़ा सा सरकार को यहाँ पे सोचना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रदूषण जांच केंद्र बने हुए हैं इसका हमें तो कोई फ़ायदा लगता नहीं है। अगर आप लोगों को कोई फ़ायदा लगता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय दे सकते हो। इस सिस्टम से प्रदूषण के रोकथाम में कोई बेनिफिट ज़्यादा हमें दिखाई नहीं देता है, क्योंकि आप भी समझ सकते हो, वो अगर एक बार पर्ची बना देगा तो क्या हमारी बाइक या हमारी जो भी कार है, हमारे पास कोई भी व्हीकल है, क्या वो 6 महीने तक धुआं नहीं देगा? क्या 6 महीने तक वो प्रदूषण नहीं फैलाएगा? उसके अंदर जब भी खराबी आएगी वो तभी प्रदूषण देने लगेगा। लेकिन उसका व्हीकल प्रदूषण दे रहा है, लेकिन उसके पास पर्ची है, उसका चालान नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारे एनवायरनमेंट के साथ बेईमानी की जा रही है, क्योंकि एनवायरनमेंट में प्रदूषण फैल रहा है और उस प्रदूषण को रोकने के लिए हमने जो मुहिम चला रखी है हमारी सरकार ने, वो फेल हो रही है। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा एक फैक्ट है, इसको समझना चाहिए सरकार को भी, और आम जनता को भी ये समझना चाहिए, और पुलिस को भी ये समझना चाहिए। मास्टर जी ने कहा जिस तरह से स्पीड को नापने के लिए मीटर होता है पुलिस वाले के पास, या फिर पुलिस वालों के पास वो मीटर भी होता है, जैसे कि कोई ड्रिंक करके अपनी गाड़ी को चला रहा है तो उससे फूंक लगवाते हैं, तो वो मीटर भी पुलिस के पास रहता है, तुरंत पता लग जाता है कि कोई ड्रिंक करके गाड़ी चला रहा है या नहीं चला रहा है। तो उसी तरह से प्रदूषण का भी मीटर हो सकता है अगर बनाना चाहे सरकार तो तुरंत अगर पुलिस के पास मीटर होगा तो किसी की बाइक अगर धुआं दे रही होगी तो उसका चालान हो जाएगा। अगर बाइक धुआं नहीं दे रही है या गाड़ी धुआं नहीं दे रही है तो वो चालान से बच जाएगा, क्योंकि वो बचना भी चाहिए, क्योंकि वो प्रदूषित नहीं कर रहा है वातावरण को। लेकिन इस सिस्टम में जो ये प्रदूषण जांच केंद्र बने हुए हैं, इस सिस्टम से वो तो बच जाता है जो प्रदूषित कर रहा है एनवायरनमेंट को, और जो प्रदूषित नहीं कर रहा है एनवायरनमेंट को वो इंसान फंस जाता है कई बार। तो ये कहानी यहाँ पे हो रही है। ये सिस्टम हमारे समझ में तो आता नहीं है। अगर आपके समझ में आता है तो आप हमें अपनी राय बता सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर। और कुछ मास्टर जी कुछ कहना चाहोगे? धन्यवाद। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। हम इसी तरह से समाज के मुद्दों को लेकर अपने चैनल पर आते हैं जो हमारे लिए और आपके लिए लाभकारी सिद्ध होते हैं। साथियों, हम यहाँ पे चर्चा करते हैं बिल्कुल नॉर्मल चीज़ों के बारे में जो हमारे समाज में व्याप्त हैं, जिनके ऊपर कोई बोलने वाला नहीं है, कोई न्यूज़ चैनल वाला बोलने वाला नहीं है, कोई मंत्री कोई नेता बोलने वाला नहीं है। उन मैटर्स को, उन मामलों को, उन मुद्दों को हम यहाँ पर लेकर आते हैं आपके समक्ष, और उनके ऊपर हम यहाँ पे विशेष चर्चा करते हैं अपने पूर्ण विवेक के साथ। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्दी लेकर फिर से आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, धन्यवाद।